देखिए, सवाल ताहिर हुसैन तो एक आदमी है, उसमें बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं। शर्जील इमाम को, उमर खालिद को तो आज तक बेल तक नहीं मिली है। बीच में एक आध बार छोड़ दे छोटे छोटे मौके पर, वो आज तक 6 साल से वो जेल में ही है। सवाल यह है कि दिल्ली में जो कुछ उस वक्त हुआ, उसके लिए सीएए कानून या बीजेपी की तरफ से जो लोग बयान दे रहे थे, जो माहौल दिल्ली में उस कानून की वजह से बना था, उसको आप दोषी देंगे, दोषी बनाएंगे, या जो ये शाहीन बाग जगह जगह लग गए, जगह जगह फ्लाईओवर के नीचे रोड ब्लॉक कर दी गई थी, उसमें और उसके बाद जो ये सब बयान हुआ, उसमें जामिया से लेकर के तमाम जगहों पर जिस तरीके की बातें होती थी, स्पीचेस दी जाती थी, कोई साजिश थी, उसको आप जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि अब दोनों तरफ से बात की जाती है ना। मैं आपको गौरव भाटिया का बयान सुनाता हूं, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को लेकर के बोला है, और अभी सोनिया गांधी के बयान का जिक्र कर रहे थे, वो सुनिए आप। सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी गुनाहगार क्यों हैं? क्यों है राहुल गांधी गुनाहगार? ये दंगे जब साजिश की जा रही थी तो सोनिया गांधी का बयान है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। घर से निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जनता को आह्वान देती हूं, खासकर मुसलमानों को, आपकी नागरिकता जाएगी, ये कांग्रेस कहती है, और उसके बाद कहती हैं आर पार की लड़ाई है। जब ऐसे भड़काऊ बयान कोई वरिष्ठ नेत्री धर्म के चश्मे से देख के देगी और दंगा होगा, तो उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी को भी लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही इमरान मसूद, बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद, केवल नफरत, केवल जहरीले बयान, उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इमरान मसूद, क्या राहुल गांधी के इशारे पे ये वक्तव्य दिया गया? क्या राहुल गांधी ने कान पकड़ के इमरान मसूद से कहा माफी मांगो, जो पीड़ित परिवार हैं हमें उनके साथ खड़ा होना है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हम ये जो आज इस पर बात कर रहे हैं, ताहिर हुसैन उसने इस बात को करने का मौका दिया या उसको उसके ऊपर जो अदालत का फैसला आया। मूल प्रश्न ये है, दिल्ली में 6 साल पहले जो हुआ, 60 लोगों की जान गई, इसका मुख्य तौर पर आरोप किसके ऊपर है? जिसका जिम्मेदार कौन है? एक वो बयान जो आप कह रहे हैं, सोनिया गांधी का बयान 14 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में कहा था, और सोनिया गांधी ने कहा था जो इसमें दिख रहा है, अब आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं निकले तो कायर कहलाओगे। अच्छा, ये बयान जी सर। लेकिन दंगा तो 20 में हुआ था ना, क्या उसी समय का? ये दंगे के दौरान का बयान है? नहीं, दंगे के दौरान का नहीं है, तो ऐसे तो, तो इससे कंफ्यूजन होता है ना। नहीं, लेकिन 14 दिसंबर 2019 सर तारीख बता रहा हूं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दंगा जनवरी में दंगा हो गया था ना, जनवरी में तो दंगा हो गया था। इसी 14 दिसंबर माहौल तो पीछे से पहले से ही चल रहा था, बनाया गया, क्योंकि उस समय जो ट्रंप साहब वहां आने वाले थे और एक माहौल ये बनाया गया, ये प्लान किया गया। ताहिर को तो जो सजा मिली है वो मिली है, लोअर कोर्ट ने भी सजा दी है। जो हायर कोर्ट में जाना चाहेंगे वो भी चले जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है। मसला है कि क्या राजनीतिक संरक्षण था आम आदमी पार्टी का। आज तो आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन उस समय तो आम आदमी पार्टी में थे। हाँ। तो आम आदमी पार्टी ने उनको बचाने की हर कोशिश की, जिस भी तरह से बचाया जा सकता है। कोर्ट में जाने में, बचाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो आप लीगल केस को लड़ते हो। पॉलिटिकल तरीके से क्या किया गया और वो कैसे वो दंगा हुआ, कैसे लोग मारे गए, बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। और ये आईबीज का तो हम लोगों ने देखा था कि वो क्या भयानक वो दृश्य था कि जिसको देखकर नाले का और वो सारी बातें, लगातार कोशिश की गई। और अब ये कहना कि उसे, ताहिर को धर्म के आधार पर सजा दी गई, ये जो है ना, ये भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये तब तक ठीक था जब तक फैसला नहीं आया, जब तक फैसला नहीं आया, तब तक तो बोलने का मौका था। हाँ, तब तक मौका था कि उस समय तक ये किया जाए, और उस पर लगातार हो रहा है। और इसके लिए भी मैं तो मानता हूँ कि ठीक है, आपको हाई कोर्ट जाना है, जो भी सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ तक जाने का अधिकार है। उसमें क्या फैसला होता है, क्या नहीं होता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज की तारीख में उनको मानना चाहिए कि कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके आधार पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या लड़ाई लड़ेंगे, वो भी ठीक है, लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना। और अब तो वो ओवैसी साहब की पार्टी के साथ हैं शायद, ये हाँ, भी ओवैसी जी की पार्टी के साथ। तो वो लड़ेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी या कोई भी लड़ेगा, मुद्दा वो नहीं है। राजनीति का दंगों के साथ एक बड़ा वो हो गया हमारे यहाँ, चोली दामन जैसा रिश्ता है कि वो, और अक्सर ऐसे लोग फंस जाते हैं दबाव, जो लोग दबाव बना रहे हैं या जो लोग उसकी भूमिका बना रहे हैं, वो तो कहीं बच ही जाते हैं।
कुछ लोग आ जाते हैं, ये भी पार्षद थे, ये तो फंस गए, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे नहीं फंसते। जो कार्यकर्ता होता है, जो कार्यकर्ता भी नहीं होता, वो फंस जाता है। उस सब पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से हो रहा है, और जब ये सजा हो जाए तो धर्म के नाम पर सजा का मैं उस मसले को नहीं समझता। सर मेरा सवाल ये, उस वक्त देखें दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे जी। बीजेपी कानून और कांग्रेस बीजेपी कानून लेके आई सीएए का, पूरे देश में माहौल बना, खासतौर पर दिल्ली में शाहीन बाग सजा। शाहीन बाग में रोजाना भाषण होते थे, दिखाए जाते थे सब जगहों पर। उसके बीच में ये सारा मामला हुआ था। नॉर्थ में जगह का नाम भूल रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक जगह जब एक रोड और रोक दी गई, वहां जाकर के कपिल मिश्रा की वो स्पीच हुई थी कि अगर ये नहीं हट गई शाम तक तो हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ टाइम। कपिल मिश्रा तो विनम्र नेताओं में से हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मूल आप इस दंगे की जड़ में किसको पाते हैं? जो सरकार कानून लाई, जिस पर विरोध हुआ, वो कपिल मिश्रा भी उसी पार्टी में थे, या वो लोग जिन्होंने उस सारे आंदोलन को और सारे दिल्ली में जगह जगह सड़कें रोकने को, वो माहौल जिसने बनाया, उन लोगों को? उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी, उसमें तमाम और दल भी हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन करना ही नहीं चाहिए सरकार के फैसलों के खिलाफ? सर मैंने तो एक सवाल पूछा आपसे कि उस सब की, उस माहौल की वजह से दिल्ली में दंगा हुआ। नहीं, उस माहौल से मुझे उस माहौल की वजह से नहीं हुआ दिल्ली में दंगा। मैं कह रहा हूँ उस माहौल से हुआ हो तब भी मैं कोई आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ। यदि कोई सरकार फैसला करती है, बड़ा ओपन सवाल पूछा, आप दंगे की जड़ में किसको पाते हैं ज्यादा? पॉलिटिक्स को मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में जो लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं वो लोग इसको पाते हैं। और ऐसा होता ही है कि कोई सरकार के फैसले होते हैं, वो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार ने अपने हिसाब से फैसला किया। बहुत सारे लोग हैं उसके खिलाफ होते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो उसका प्रदर्शन करें। अब उसमें से कई लोग ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि उस माहौल का कैसे इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए किया जाए। आप किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहेंगे इसमें अलग से कि ये बीजेपी की वजह से हुआ या ये आम आदमी पार्टी? बीजेपी की वजह से क्यों हुआ? बीजेपी की वजह, बीजेपी ने अपना फैसला किया उस पर, ठीक है, बीजेपी को भी मैं इसमें कोई दोषी नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग उसका बीच में से कोई ना कोई अपनी पॉलिटिक्स कर लेते हैं। आज बीजेपी अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको दोषी बता रही है। नहीं, बहुत बड़ा मामला था, 2020 में मामला हुआ, और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इसको लोअर कोर्ट का डिसीजन आने में 6 साल लगे। 6 साल के अंदर तो पूरा फाइनल डिसीजन हो गया, इनको सजा मिल जानी चाहिए थी। ये इतना गंभीर मामला था, ये सिर्फ सीए के खिलाफ किया हुआ एक धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं था, ये एक पूरा सीए के आड़ में एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था कि ट्रंप के आने पर भारत की छवि कैसे खराब की जाए, दुनिया को कैसे पता जाए कि भारत के अंदर किस तरह की सरकार चल रही है, कैसे हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा सकते हैं। और इसके पूरा प्री प्लान किया गया था। इसमें राजनीतिक दलों का पूरा सहयोग था, कांग्रेस का पूरा समर्थन था, अरविंद केजरीवाल का समर्थन था, और देश की छवि खराब करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। और हिंदू और मुसलमानों को दंगा बड़े स्तर पर दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। सिर्फ एक अंकित की हत्या का मामला नहीं था कि एक आईबी के अधिकारी को आपने मारा, सिर्फ वहां तक मामला नहीं था, यह एक बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई थी। सौभाग्य से वो बड़ा मामला सर, एक बात तो साफ नजर आती है ना, चूंकि ये दंगा ट्रंप की विजिट पर हुआ, बिल्कुल टाइम करके हुआ, बिल्कुल, तो उसमें तो वही लोग जो हैं, मतलब जिन लोगों का उद्देश्य इस मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था, देश की छवि खराब करने का था, वो जो लोग ये चाहते थे कि ये बड़ा मामला दुनिया देखे दिल्ली में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप उन्हीं से पूछेंगे ना कि भाई ये जब ट्रंप आया तभी दंगा क्यों हुआ? बीजेपी के नेता का तो प्रयास नहीं हो सकता कि ट्रंप के वक्त दिल्ली में शांति पैदा करो। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने कोशिश की होगी इस मामले को लेकर। इतने लोग अगर इसके अंदर इन्वॉल्व रहे, सोनिया गांधी पे तो एफआईआर दर्ज हुई थी, तमाम नेताओं पे एफआईआर दर्ज हुई थी, हालांकि फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी है तो सरकार इस बात के मामले में बता पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, तमाम उनके ऊपर धाराओं में लगना चाहिए कि मुझे लगता है कि देशद्रोह का भी मामला था। ट्रंप के सामने जिस तरीके से किया इस पूरे मामले को लेकर के, और जिस बर्बरता से उस अंकित को मारा गया था, जिस बेरहमी से उसको मारा गया था, ये बताने की कोशिश की गई थी कि भाई मुस्लिम इलाके में अगर कोई हिंदू यहां से निकलेगा तो उसका क्या हश्र होगा। मुझे लगता है बहुत बर्बर तरीके से किया गया था। सिर्फ 2-3 जरूरी लाइनें हैं। एक तो ये कि इतना सामान्य नहीं है जितना हम लोग बात कर रहे हैं, और कि आप पूछ रहे हैं किसको दोष दें। उनको दोष दें जो ये कह रहे थे कि इस देश में एक कंसंट्रेशन कैंप बन जाएगा और सारे मुसलमानों को उनमें डाल दिया जाएगा। उनको दोष दें। जिस बयान खोजिए जिसने दिया हो उसको, जिसने कहा कि मुसलमान डिटेंशन सेंटर में चला जाएगा, 2वीं दर्जे का नागरिक होगा, और टीवी पर बैठकर पत्रकार भी कह रहे थे कि हाँ मुसलमान डरा हुआ है। उनको दोष दें जो कहते थे कल से नमाज नहीं करने पाएंगे सीए के बाद, भारत के मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर बंद किया जाएगा, उनको देश से ही बाहर ढकेल दिया जाएगा। उनको दोष दें जो कहते थे कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, इसको ये कर रहे हैं। उनको दोष दीजिए जो बाकायदा कहते थे कि हर शहर में शाहीन बाग
होगा और शाहीन बाग की दादियों नानियों की फर्जी हवाई कहानी चलाई जाती थी। उनको दोष दें जो वहां जाके कहते थे कि मैं तो इनके चरणों में नतमस्तक हूं, ऐसा आंदोलन तो हमने देखा ही नहीं। और वहां क्या किया, वहां सारे जितने जिसको कहते हैं कुछ जगह पर गलत काम किए गए और हर शहर में ऐसा एक ठिकाना खोजने की कोशिश की गई। यह सामान्य घटनाक्रम नहीं था, यह देशद्रोह था, गृह युद्ध फैलाने की कोशिश थी, आंतरिक संघर्ष को आगे बढ़ाने की तैयारी थी। सर, अगली खबर पर जा रहा हूं। इसमें एक लाइन जोड़ दूंगी, ये जो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समीर जी ने भी, हर्ष जी ने, इस पर कोई काम नहीं हुआ ना। क्या उन लोगों को जो एक इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है, देशद्रोह का हो सकता है या देश भर में, क्या वो सब लोग पकड़े गए या उन पर कोई मुकदमे चले? असली बात वही मैं कह रहा हूं, जो पहले भी मैंने सवाल खड़ा किया। और कपिल मिश्रा जी या ऐसे लोग जो उस बयान के साथ उस समय जो उन्होंने बयान दिया, क्या उनकी भूमिका पर कुछ बात हुई? क्योंकि वो किस पक्ष में खड़े हैं ये मैं सर, आगे अभी तो ये तो एक फैसला अभी और आया है, अभी तो और फैसले आने हैं सर इसमें।